आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा बैंक है। पूरे देश में इसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं और इसके डूबने के चांसेस भी नहीं हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन आने पर सरकार इसे बचा ही लेगी। आपको मारुति में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट शेयर के हिसाब से ये इंडिया की सबसे बड़ी कार मेकर कंपनी है और शायद आप इसे यूज़ भी करते होंगे। अच्छा, आप फास्ट फूड खाना कहाँ पसंद करते हैं, बर्गर किंग या डोमिनोज? तो आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी तरह आप कौन सा साबुन यूज़ करते हैं, कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं, एंड इवन आप कौन सी चक्की का आटा खाना पसंद करते हैं, आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगी और अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो ये बिजनेसेस भी ऐसे ही चलते रहेंगे। और हाँ, आपको म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स सही हैं। Are you listening? Damn. ऐसी ही एडवाइस हमको अक्सर सुनने को मिल जाती हैं। आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप यूज़ करते हैं। ये एडवाइस अपनी अपनी जगह पर सही हो सकती है, पर क्या ये सही तरीका है इन्वेस्टिंग का? हे व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू जस्ट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एज अ न्यू इन्वेस्टर आपको कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। प्लीज़ नोट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। आई ओनली शेयर व्हाट आई हैव लर्न थ्रू माई एक्सपीरियंसेस। आप इन्वेस्टिंग कई सारी जगह से शुरू कर सकते हैं, जैसे बैंक एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट एंड इवन क्रिप्टो करेंसी। इन सब के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। किसी में रिस्क ज़्यादा है तो किसी में रिवॉर्ड ज़्यादा है, या फिर दोनों इन्वॉल्व हैं। ये एसेट एलोकेशन से रिलेटेड वीडियो नहीं है, तो हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लीगल है, एक्साइटिंग है और इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों इन्वॉल्व हैं। शेयर मार्केट कभी एक सा नहीं रहता, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर कभी कभी ऐसी मार्केट कंडीशंस बनती है कि सिर्फ मार्केट ऊपर ही जाता है। ऐसे में एक एवरेज शेयर भी आपको बेहतरीन रिटर्न्स देता है, पर जब मार्केट नीचे जाने लगता है दिक्कत तब शुरू होती है। ऐसे में एक बेहतरीन शेयर भी एवरेज या नेगेटिव रिटर्न देता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। HDFC बैंक मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये देश का सबसे बड़ा बैंक है और नो डाउट लॉन्ग टर्म में इसने बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है। तो 2020 की शुरुआत में ये शेयर करीब 1200 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा था और उसके बाद मार्केट गिरना शुरू हुआ। तो जिसने फरवरी 2020 में फर्स्ट टाइम HDFC बैंक में इन्वेस्ट किया, उसे प्रॉफिट में आने में करीब 8 महीने लग गए। ये चीज़ नए इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आती। उन्हें लगता है क्योंकि अब उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है तो अब ये शेयर सिर्फ ऊपर जाना चाहिए, और वो चाहते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत नुकसान झेल कर भी यहाँ से निकल जाएं और किसी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर दें। आपको ये समझना होगा कि शेयर मार्केट अपने आप में एक बिजनेस है। इसे समझे बिना इसमें इन्वेस्ट कर देना समझदारी नहीं होगी। किसी स्टॉक के प्राइस को ऊपर या नीचे ले जाने में कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इंटरेस्ट रेट्स, ऑयल प्राइसेस वगैरह वगैरह। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कि पिछले कुछ महीनों से हमारा स्टॉक मार्केट इतनी तेज़ी से क्यों भाग रहा है। तो स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने के लिए आपको ढेर सारी चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा, जैसे कंपनी का PE, सेक्टर का PE, डिविडेंड यील्ड, कंपनी की ग्रोथ, बैलेंस शीट, गवर्नमेंट पॉलिसी, ट्रेड वॉर वगैरह वगैरह। सो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर का पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि इन्वेस्ट कहाँ करें, बल्कि उन्हें खुद से ये पूछना चाहिए कि आप कितना टाइम एंड एफर्ट इन्वेस्टिंग को दे सकते हैं। सपोज़ अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी एज 20 है, सो यू शुड स्टार्ट विद स्टॉक मार्केट। और म्यूचुअल फंड्स भी बुरा नहीं है, आपके पास अपनी वर्किंग कैरियर के बहुत सारे साल पड़े हैं। तो सपोज़ अगर आपने किसी अच्छे शेयर को आज के ऑल टाइम हाई पर भी परचेज कर लिया, तो भी आने वाले 10, 15, 20 सालों में वो सारी चीज़ें फैक्टर इन हो जाएंगी। पर अगर आप जॉब करते हैं जहाँ आपके पास चार्ट्स को स्टडी करने का टाइम नहीं मिलता, या आप रिटायरमेंट के करीब हैं, तो आप म्यूचुअल फंड्स का सहारा ले सकते हैं। इसमें आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रिलेटिवली लेस होता है। आपको सिर्फ सही स्कीम्स ढूंढने में मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद आप अपना मैक्सिमम प्रेशर फंड मैनेजर पर छोड़ सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स का आइडिया सिंपल है। मैं और आप जैसे लोग म्यूचुअल फंड हाउस को पैसे देते हैं। उनके पास एक्सपर्ट्स की टीम होती है जो डिसाइड करती है कि उनको कहाँ और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, इसमें आपको साल भर में 200-400% रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, पर इसमें आपका रिस्क भी रिलेटिवली लेस होता है। आपकी रिस्क एपिटाइट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ हर कोई ज़्यादा रिटर्न्स कमाना चाहता है, बट हर किसी की रिस्क एपिटाइट सेम नहीं होती। जैसे क्रिप्टो करेंसी, पिछले कुछ सालों से ये एसेट क्लास एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स दे रही है।
बट हु नोस कब इसमें डाउन टर्न स्टार्ट हो जाए और आपके पैसे फंस जाएं। सेम चीज़ स्टॉक मार्केट में भी होती है। साल भर पहले किसने सोचा था मार्केट गिर जाएगा और लोगों को निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा। और हाँ, आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स का भी आपको पता होना चाहिए। कुछ लोगों के हाथ में पैसा आते ही उनके हाथ खुजलाने लगते हैं, तो वो कहीं भी इन्वेस्ट कर दें। जैसे जैसे उनके गेन्स बढ़ेंगे, उनके खर्च करने की ख्वाहिश भी बढ़ने लगेगी। ऐसे लोगों के लिए पीपीएफ या लॉक इन पीरियड वाले प्लान्स अच्छे होंगे, क्योंकि ये स्कीम्स लॉक इन पीरियड्स के साथ आती हैं, तो इसमें आप जब चाहें पैसे नहीं निकाल सकते। इससे आप सेविंग्स कर पाएंगे। सो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, पैसे बचाने से नहीं बढ़ाने से बढ़ते हैं, और उसके लिए आपको इन्वेस्टिंग सीखनी होगी। इन्वेस्टिंग कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, इसका आंसर हर किसी इंसान के लिए अलग अलग होगा। यू जस्ट नीड टू फाइंड योर टाइप। आर यू आ एक्टिव इन्वेस्टर और आ पैसिव इन्वेस्टर? अगर आप एक्टिवली अपने फंड्स को मैनेज कर सकते हैं तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसके लिए आजकल आपको सिर्फ एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। बट अगर आपके लिए ये सब सीखना पहाड़ लगता है तो आप सिंपली एक लो कॉस्ट निफ्टी 50 या सेंसेक्स इंडेक्स में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ऑलमोस्ट वही रिटर्न्स मिलेंगे जो सेंसेक्स या निफ्टी इंडेक्स के हैं, और क्योंकि ये स्कीम्स सेम इंडेक्स को ट्रैक करती हैं, आप चाहे एचडीएफसी, एक्सिस या किसी दूसरे फंड हाउस से इन्वेस्ट करें, आपके रिटर्न्स रफली सेम ही होंगे। मैं पर्सनली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, मे बी फ्यूचर में करने लगूँ, क्योंकि मैं एक्टिव इन्वेस्टर हूँ और मैं खुद से शेयर मार्केट और एक्टिवली मैनेज फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ।